हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। पौष मास कथा अध्याय पहला। जनाबाई जी की कहानी आज हम इस अध्याय में जानेंगे। इनके लिए भगवान विट्ठल ने कपड़े धोए और चक्की चलाई। जनाबाई जी का जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ नामक एक ग्राम में हुआ था। बचपन में ही इनकी मां का निधन हो गया था। इनके पिता उन्हें भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर लाए और वहीं उनकी भी मृत्यु हो गई। जनाबाई जी के हृदय में भागवत प्रेरणा से यह बात आई कि उन्हें कोई भी भक्त अगर उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसीलिए जनाबाई ने 8 वर्ष की आयु में नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा करना स्वीकार कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन पारायण करते थे और निरंतर भगवान के नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जी जैसे महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना मतलब स्वयं प्रभु की सेवा से भी बड़ी सेवा मिल जाना था। जनाबाई के हृदय में एक बात थी कि वे नामदेव जी को प्रसन्न कर लें। जनाबाई अब नामदेव जी के पूरे परिवार की तन्मयता पूर्वक सेवा करने लगी। वह उनके घर के सभी कार्य जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना इत्यादि सभी काम स्वयं करती थी। जनाबाई को सेवा में बड़ा आनंद आने लगा। नामदेव जी की सेवा और संग के प्रभाव से उनका निरंतर नाम जप चलने लगा। जो नामदेव जी जप और कीर्तन करते थे वही जनाबाई भी कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी जब वह पोछा लगा रही होती तो एकदम से उनके हाथ रुक जाते और अश्रु चलने लगते और प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लग गई। श्री जनाबाई जी की भाव दशाएं आने लगी और उनके हृदय में भगवान विट्ठल के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा के बाद कुछ समय मिलता तो वह मंदिर में जाती और ठाकुर जी को देखती रहती। ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकलता होती और वे रोने लगती। जब आनंद बढ़ता तो वे नाचने लगती। जनाबाई की यह दशा केवल श्री रामदेव जी की सेवा से होने लगी थी। जनाबाई जी सभी कार्य करते हुए सावधानी रखती कि सेवा में कोई त्रुटि न हो और नाम विस्मरण न हो। ऐसा जनाबाई श्री नामदेव जी की सेवा में मग्न रहने लगी। वह सावधान रहती कि वे अपनी स्थिति में इतना न डूब जाएं कि उनकी सेवा छूट जाए, क्योंकि सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए होती है और भक्त की प्रसन्नता से ही विट्ठल भगवान रीझ जाएंगे। उनके हृदय की इस धारणा और भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू नहीं रुकते थे। सभी कार्य करते हुए उनका अश्रु प्रभाव होता रहता। जिस स्थिति की बड़े बड़े साधु और उपासक आकांक्षा करते हैं वह जनाबाई को केवल भक्त संग की कृपा से प्राप्त हो रही थी। एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन करती। कोई मृदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करता तो कोई नाम कीर्तन करता, कोई प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन करता तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीला और कीर्तन को सुनकर अश्रु प्रवाह करता रहता। नामदेव जी के यहाँ पूरी एकादशी की रात्रि को ऐसा कीर्तन होता और जनाबाई सब संतों की सेवा करके एकांत कोने में खड़ी रहती। वे नामदेव जी के और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशाएं देखती रहती तो उनके हृदय में भी विकलता और बढ़ जाती। संकीर्तन के आनंद सागर में वे पूरी तरह डूबती रहती थी। उनको यह भी पता नहीं चलता था कि रात्रि कब व्यतीत हो गई।
यही है महाप्रेम का स्वरूप। प्रातःकाल होते ही भक्त मंडली चली जाती और जनाबाई भगवत प्रेम में, मादकता में बावरी हुई ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मग्न रहने लगी। एक दिन एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव में ऐसी डूबी हुई थी कि सुबह हो गई और उनकी सेवा बाकी रह गई। घबराते हुए उन्होंने सोचा कि पहले वस्त्र धो लूं। जब वह चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो उनके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ आने लगी। वह सोच रही थी कि अभी भी बर्तन धोने हैं और ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी भरने जाना है। आज तो बहुत देर हो गई, कैसे भी सब सेवाएं पूरी कर पाऊंगी। वह ये सब सोच ही रही थी कि एक वृद्ध माता उनके पास आई और कहा कि जनाबाई, तो चिंता क्यों करती है? तू जाकर बाकी सारे काम खत्म कर ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो दूंगी। जनाबाई ने कहा कि आप मेरा सारा काम क्यों करेंगी? वृद्धा ने कहा, मैं सच्ची सफाई और धुलाई करना जानती हूँ। जो कपड़े मैं एक बार धो देती हूँ वो दोबारा गंदे नहीं होते। जनाबाई समझ नहीं पाई। बुढ़िया ने प्रेम से कहा कि तुम चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। जनाबाई ने कहा कि अब मुझे तत्काल नामदेव जी के घर जाना होगा क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए हैं। वह यह कहकर और कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़कर चली गई। जनाबाई बर्तन धोकर और जल भरकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उन माता ने सब कपड़े धोकर सुखा दिए थे। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए थे। जनाबाई ने हाथ जोड़कर कहा कि आप जैसा उदार तो मुझे जीवन में कोई नहीं मिला। जनाबाई ने बोला कि मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। मैया ने कहा कि आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वह वृद्ध माई वहाँ से चली गई। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। तुम जब याद करोगी तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। जनाबाई जी भाव में डूब गई क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने उनके हृदय में आनंद का वर्धन कर दिया था। जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो पूछा भी नहीं कि वो कहाँ रहती हैं और उनका क्या नाम है। उन्होंने आसपास देखा तो वृद्धा दिखाई नहीं दी। अब तो उनके हृदय में विकलता हुई कि शरीर तो इतना वृद्ध था उनका, फिर भी वे कैसे वो हवा की तरह भाग गई। वह कौन हो सकती हैं? जनाबाई सब कपड़े लेकर घर पहुंची। उनका हृदय बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वह वृद्धा कौन थी और वे अपनी मुस्कुराहट से कैसा जादू कर गई कि मेरा चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गई और उनको पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई से कहा, अरे वह कोई और नहीं था, वह तो विट्ठल भगवान ही थे। नामदेव जी को भी आश्चर्य हुआ कि विट्ठल जी जनाबाई से कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने स्वयं आकर उनके सब कपड़े धोए। कैसा महिमामय स्वरूप है भक्ति का। श्री नामदेव जी ने कहा कि जनाबाई, तेरे तो अहो भाग्य हैं कि तेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई है। तू समझ नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में और प्रणय कोप बढ़ गया कि प्रभु आए तो ऐसे छलिया रूप लेकर आए। जनाबाई रोने लगी कि इतने छलिया हो आप कि आप आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया, और दूसरी बात कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। परम स्वतंत्र ईश्वर को अगर कोई बांध सकता है तो वह केवल उनके भक्त। एक बार जनाबाई जी प्रेम में मगन होकर झाड़ू लगा रही थी और उन्होंने कूड़े का ढेर लगाया।
जब वह कूड़ा भरने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि एक टोकरी लिए हुए प्रभु खुद कूड़ा भर रहे थे। अब तो वे बुढ़िया के रूप में नहीं थे, अब वे साक्षात विठ्ठल भगवान के रूप में थे। चक्की में आटा पीसते हुए जनाबाई कभी कभी पद गाते हुए भाव में डूब जाती और इस वजह से चक्की रुक जाती। सेवा में कहीं देर ना हो जाए इसीलिए ठाकुर जी खुद आकर चक्की पीसने लगते। प्रभु जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मग्न रहती। जनाबाई जी घर में सब जब झाड़ू लगाती तो सारा कचरा स्वयं विठ्ठल भगवान उठाते। वह टोकरी को सर पर रखकर जनाबाई जी के पीछे पीछे डोलते। भक्ति की ऐसी अद्भुत महिमा है। भक्त की भक्ति से प्रभु अधीन हो जाते हैं। बार बार विठ्ठल जी यही कहते कि जनाबाई मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं कैसे कैसे यह ऋण उतार सकता हूँ, मुझे बता दो। तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो। जनाबाई अगर ओखली में दान कूटती तो प्रभु सामने खड़े होकर मुस्कुराते रहते। यह सब भक्त नामदेव जी की कृपा से हुआ। वे कहती हैं कि जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, जब उनकी सेवा की तो मैंने पाया कि दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र मेरे विठ्ठल ही चराचर जगत में व्याप्त हैं। वो सदैव मेरे संयोग में हैं, मेरी सेवा में मेरे समीप हैं। यह सब मैं नामदेव जी की दास्ता से जान पाई। प्रभु मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं, यह सिर्फ नामदेव जी की दास्ता के कारण हुआ है। एक दिन भगवान विठ्ठल का बहुत महंगा आभूषण चोरी हो गया। जनाबाई जी सेवा करने के लिए मंदिर जाती थी। सबको संदेह हो गया कि जनाबाई जी ने ही वो आभूषण चोरी किया है। यह बात फैल गई। जनाबाई को लोग कलंकित करने लगे कि ये बहुत भक्त बनती है, लेकिन देखो इसने ठाकुर जी का ही आभूषण चुरा लिया। जनाबाई जी को भी सभा में बुलाया गया और पूछा गया, तुमने वो हार चुराया है क्या? जनाबाई ने कहा कि मेरे प्राण धन श्री विठ्ठल भगवान हैं, मैं उनका हार क्यों चुराऊंगी? वह खुद मेरे हैं, मुझे हार चुराने की क्या ज़रूरत है? भक्त की भावनाओं को तो हर भक्त की भावनाओं को तो कोई भक्त ही समझ सकता है। जनाबाई जी ने शपथ खाकर कहा कि मैंने ये रत्न का आभूषण नहीं चुराया है। किसी ने जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने जनाबाई को सूली की सजा दी। सूली पर चढ़ाने के लिए जनाबाई को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया। जनाबाई जी के हृदय में आया कि बहुत बढ़िया, जैसी विठ्ठल भगवान की इच्छा। वह सब विठ्ठल विठ्ठल जपने लगे। जैसे जैसे वो विठ्ठल विठ्ठल बुलाते वैसे वैसे सूली पिघलती जाती। ऐसा होते हुए पूरी सूली पिघल गई। सब आश्चर्यचकित हो गए। राज सैनिकों ने जनाबाई को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। यह लीला दो प्रभाव दिखाने के लिए हुई थी। पहली, जनाबाई जी को कोई भय नहीं था, क्योंकि वह सोच रही थी कि सूली की सज़ा मेरे प्रीतम का विधान है और मेरे प्रीतम के मिलन के लिए अब ये शरीर छूटने वाला है, तो कोई भय नहीं। और दूसरी बात यह है कि एक भक्त कितनी महिमा से युक्त होता है। इससे प्रभु दिखाते हैं कि उनके भक्त को प्रकृति का कोई प्रहार विचलित नहीं कर सकता या तो नष्ट नहीं कर सकता। एक बार कबीरदास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है, तो किसी से पूछा कि क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि जनाबाई जी किसी स्त्री से लड़ रही हैं। कबीरदास ने पूछा कि जनाबाई कौन है, तो उन्होंने बताया कि वह नामदेव जी की सेवा में रहती हैं। वे नज़दीक गए तो पता लगा कि लड़ाई गोबर के कंडों पर हो रही है। उनके मन में विचार आया कि एक भक्त कंडों के लिए कैसे लड़ सकता है। वह ऐसे ही आनंद मगन होकर उनका झगड़ा सुनने लगे।
वह दूसरी स्त्री कह रही थी कि कंडा मेरा है। जनाबाई ने कहा कि नहीं, कंडा मेरा है। उस स्त्री ने जनाबाई से पूछा कि तेरे कंडे की क्या पहचान है। जनाबाई जी ने बोला कि कान में लगा कर सुनो, मेरा कंडा बोल रहा है विट्ठल विट्ठल। यह आश्चर्यजनक बात थी। जड़ वस्तु के नाम गूंजने लगा। जब सामने वाली स्त्री ने सहमति दी कि कंडे से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो कबीरदास जी ने भी उन्हें कान से लगाकर देखा कि ये बात कितनी सच है। तो उसमें से सचमुच ही विट्ठल विट्ठल नाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उन्होंने जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया। जनाबाई के चरणों में प्रणाम किया। कबीरदास जी सोचने लगे कि कितने महान हैं नामदेव जी की उनकी सेवा में रहने वाली दासी के भी ऐसे महान पुण्य है कि जिस चीज़ को उन्होंने छू लिया वो विट्ठल विट्ठल बोलने लगी। जनाबाई जी की नामदेव जी से ऐसी तन्मयता हो गई कि जब नामदेव जी ने समाधि ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करती हुई जनाबाई भी विट्ठल भगवान में लीन हो गई। जो भक्तों के चरणों का आश्रय लेता है उसके सारे विकार नष्ट करके प्रभु से भगवत अनुराग में रंग देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमें सीखने को मिला है कि किसी भक्त की सेवाकाई में प्रभु कितने प्रसन्न होते हैं और भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने से भागवत प्राप्ति कितनी सरल हो जाती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी किसी अन्य जानकारी के साथ अगले अध्याय में। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।